हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो मैं अजीत वर्मा हिंदी क्लासेस की तरफ से आपके सामने फिर से एक बार उपस्थित हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं सेट्स और लास्ट क्लास में हमने कुछ लॉ के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग पढ़ेंगे डायग्राम, जिसको हम लोग बोला करते हैं वेन डायग्राम। और वेन डायग्राम समझने के लिए बेहतर होगा कि आप यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और कॉम्प्लीमेंट के रिलेटेड के कॉन्सेप्ट को आप बहुत अच्छे से रिविजन कर रहे हैं, समझ ले तो हमारा आपको आज का वीडियो जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सारे क्वेश्चन बनाएंगे। आप लोग अपने पेन और कॉपी लेकर के तैयार रहें, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपको भी खुद से भी ट्राई करने पड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाते हैं। जैसे नंबर 1, ये हमारे पास मान लो एक पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पर हमने एज्यूम किए दो सेट, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। फटाफट से करते चलेंगे। और हमें जो ग्राफ बनाना है वो है ए यूनियन बी, ये यूनिवर्सल है। हमें उस पार्ट को ड्रॉ कर देना है, बताना है कि कौन सा वो पार्ट है जो इस ए यूनियन बी में आता है। तो ए यूनियन बी का क्या इंफॉर्मेशन होता था? तो ए यूनियन बी का मतलब होता था वो सारा वैल्यू, अब हम बोलेंगे वो सारा पार्ट, वो सारा जगह, वो सारा पार्ट जो या तो ए का हो या तो बी का हो या तो दोनों का हो, वो सारे के सारे यूनियन में चले आते थे। तो यहाँ पर वो कौन कौन सा जगह हो जाएगा? तो ये प्लेस ए का है, सिर्फ ए का, ये प्लेस सिर्फ बी का और ये प्लेस दोनों का है। तो यहाँ पर ये सारे के सारे प्लेस यूनियन में माने जाएंगे। तो हम इस सबको इस तरह से सेलेक्ट कर देते हैं, ये इस तरह से। ये देखिए बच्चों, तो ये इसका आंसर हो गया। ये हमारा ग्राफ बना ए यूनियन बी। और उसके ठीक नीचे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं, अगर आपके सामने ये बोल दिया जाए अगले क्वेश्चन में, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी ये यूनिवर्सल, और हमें बोला गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट आपको जैसे मैंने बताया था ए और ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता था? तो वो होता था जो ए में नहीं होता था। तो अगर आपको ये पता है कि ए यूनियन बी में कौन कौन सा पार्ट को ड्रॉ किया गया है, उसको छोड़ करके बाकी पूरा का पूरा यूनिवर्सल, वही कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा। तो ये रहा इसके अंदर का पार्ट यूनियन का, इसको छोड़ करके बाहर के पार्ट को ऐसा ड्रॉ कर देना है, ये उसका हो गया कॉम्प्लीमेंट का पार्ट। अगर आप बेसिक जानते हैं तो आप मेरी बात को समझ पाएंगे कि ये अंदर का पार्ट अगर ए यूनियन बी है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कौन होगा? तो उसको छोड़ करके बाकी सारा का सारा पार्ट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे नंबर 2। ये हो गया नंबर 1 का ही। नंबर 2 में अगर हमें बताएं कि अगर हमें आपको बताना है, ये दो सेट हो गया, एक हो गया ए और एक हो गया बी, और हमें बताना है यहाँ पर वो पार्ट जो इंटरसेक्शन में आता है, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में कौन सा वैल्यू आता था? जो कॉमन होता था। तो इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आएगा जो दोनों ही सेट में कॉमन होगा? आप खुद दिमाग लगाएं, ऐसा कौन सा स्पेस है जो ए का भी है और बी का भी है? अगर आपको दिख गया है तो मैं आपको देखने को साथ उसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो ये रहा वो पार्ट, ये छोटा सा पार्ट जो हमारे ए इंटरसेक्शन बी में आएगा, क्योंकि वो पार्ट ए का भी है और वो पार्ट बी का भी है। और उसके ठीक नीचे अगर हम बात करेंगे, ये ड्रॉ करना हमें ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसे ड्रॉ हो जाएगा? ये हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया यूनिवर्सल ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को पहचानते हैं कि वो कौन सा पार्ट है जो ए इंटरसेक्शन बी का है, तो कॉम्प्लीमेंट के केस में उसको छोड़ करके बाकी सारे के सारे पार्ट को आप ड्रॉ कर दे बेहिचक, वही इसका आंसर होगा। जैसे ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट था, तो ये इसका आंसर ये भी पार्ट होगा, ये भी पार्ट होगा और इसके बाहर के भी सारे होंगे, क्योंकि हम लोग को यूनिवर्सल में से उसको छोड़ना होता है। तो ये रहा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, आप लोग करते चलेंगे। अच्छा, अगर यहाँ पे मैं नीचे बनाता हूँ, बोर्ड पे दिख रहा है? हाँ, अगर यहाँ पर मैं आपको बना के दिखलाऊंगा, एक बेसिक बात है, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए और ये हो गया बी और ये हो गया यूनिवर्सल। अब मैं आपको बोलता हूं a माइनस बी, ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता था? ए माइनस बी में हम लोग ए में से वो सारे एलिमेंट को निकाल देते थे जो कि दूसरे बी में भी होता था, और बाकी जो बचता था वो उसका आंसर होता था। तो यहाँ पर हम एलिमेंट नहीं बोल करके यहाँ पर हम पार्ट बोलेंगे, क्योंकि एलिमेंट भरना लोग आगे सीखेंगे कि एलिमेंट कैसे भरा जाएगा। तो ए रहा ये पूरा गोटा, तो ए माइनस बी के केस में ए में से उस पार्ट को छोड़ दीजिए जो बी का है, बाकी जो बचा पार्ट वही उसका आंसर होगा। तो ये पूरा ए है, इसमें से इस पार्ट को आपको छोड़ देना है और बाकी जो पार्ट बचा वही हमारा इसका आंसर होगा, ए माइनस बी का पार्ट। अब देखिए बच्चों, अगर मैं आपको ए माइनस बी बना के दिखला रहा हूं और इसके बगल में मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं बनाने के लिए ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या दे रहा हूं? ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट यानी कि डैश, दिख रहा है क्वेश्चन? हाँ, तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है उसको छोड़ करके बाकी पूरे के पूरे यूनिवर्सल को आपको साइडेड कर देना है। तो ये मैंने कुछ डायग्राम बनाया, अभी और भी डायग्राम बनाएंगे, आप पहले तो फटाफट से नोट कर लीजिए बच्चों। तो हमारा जो नेक्स्ट डायग्राम होगा, अभी तो पहला भी लास्ट हमने बनाया ए माइनस बी, अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट डायग्राम बनाने वाले, देखिए नेक्स्ट डायग्राम बनाने वाले हैं यहाँ पर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए बी
यूनिवर्सल। और अब हम ड्रॉ करने वाले यहाँ पर b माइनस ए। इसका मतलब होगा कि इस बार हमें b में से छोड़ना है। किसको छोड़ना है? उस पार्ट को छोड़ना है जो कि a में आता है। तो ये रहा हमारे सामने पूरा एक गोटा b, और गोटे b में ये वाला पार्ट जो b का पार्ट है वो a में आ रहा है, तो उसको छोड़ करके बाकी जो बचा वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा b माइनस ए। और जैसे मैं आपको बताया कि मैं अगर b माइनस ए बना रहा हूं तो आपको अपने कॉपी में ये वर्क अपने से करना है, b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि b माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट वही ड्रॉ कर सकता है जिसको ये पता होगा कि b माइनस ए का पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो हम लोग अभी सीखे हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस और कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट भी। चलिए कॉम्प्लीमेंट के एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको। जैसे ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पर ये दो सेट है, एक ए है और दूसरा बी है। ए और ये हो गया बी, और आपको ड्रॉ करना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए को छोड़ करके बाकी पूरा गोटा कंप्लीट। तो ये रहा हमारे पास ये पूरा ए, ये रहा हमारे पास ये पूरा ए। इसको बस मत ड्रॉ कीजिए, बाकी जो आपको दिख रहा है, जहां आपको दिख रहा है आपको सबको ऐसे करके ड्रॉ कर देना है, साइडेड कर देना है। ये हमारा हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यानी ए को छोड़ करके बाकी पूरा गोटा यूनिवर्सल। ठीक है बच्चों, अब देखिए, अब नेक्स्ट हम ड्रॉ करने वाले तीन तीन सेट के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला सेट ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ए बी और ये हो गया सी और ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल। ठीक है, और अब हमें जो ड्रॉ करना वो है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी उस पार्ट को ड्रॉ कीजिए जो या तो ए का हो, या तो बी का हो, या तो सी का हो, या तो दोनों का हो, या तो तीनों का हो, यानी पूरे एबीसी को ड्रॉ करना है। यूनियन को ड्रॉ करना सबसे इजी काम होता है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में आपको क्या करना है, पहले आपको ये ए के पार्ट को, ये पूरा जो पार्ट जो या तो ए का है, या तो बी का है, या तो सी का है, ये पूरे के पूरे पार्ट को आपको ड्रॉ कर देना है। दिस इज वेरी इजी वेन डायग्राम, ए यूनियन बी यूनियन सी। मन में कहीं ना कहीं इस बात को रखिए कि यूनियन को ड्रॉ करना सबसे आसान काम है, क्योंकि यूनियन के केस में आप चूज नहीं करते, बाकी सबको ड्रॉ कर देते हैं। उसके बाद अगर हम आपको नेक्स्ट वेन डायग्राम बनाए, आप लोग थोड़ा इसको वीडियो को रोक रोक करके नोट करते चलेंगे, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा अगर हम रुकते जाए तो। ए बी सी और ये रहा यूनिवर्सल ए बी सी। और अब हमें ड्रॉ करना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी वो पार्ट जो ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है, यानी जो पार्ट तीनों में कॉमन है। तो इसमें थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो आप देख सकते हैं। चलिए पहले आप ही देखिए, ढूंढिए कौन सा पार्ट है जो ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है, जो तीनों में कॉमन है। तो जरा दिमाग लगाइए, क्या वो पार्ट ये हो सकता है? नहीं सर, ये पार्ट ए का है, बी का, मगर ये सी तो नहीं टच कर रहा है। क्या पार्ट ये हो सकता है? तो ये ए का है, सी का, मगर वो बी का नहीं है। तो हमें तो ढूंढना है जो तीनों का है। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों, ये रहा वो पार्ट जो तीनों का है। तो ये ग्राफ बनता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का ग्राफ। ठीक है, नोट करते चलिए इस क्वेश्चन को। और अब हम लोग थोड़ा थोड़ा लेवल को हाई करेंगे। अभी तक हम लोग बेसिक वेन डायग्राम पढ़ चुके हैं, तो ये जरा नोट कर लीजिए अपने पास में। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट वेन डायग्राम की ओर बढ़ेंगे। देखिए मैं पीछे पहले लिख चुका हूं, मैं नहीं दिखूंगा, आपको ये सेट देखना है। ठीक है, वीडियो में थोड़ा सा मुझे पीछे जाना पड़ रहा है। तो ये हमारे पास तीन सेट है ए बी सी, और हमें इस बार ड्रॉ करना है ए, इसको हम बोलते हैं यूनियन, जो हमारे लिए सबसे आसान काम है। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। मैं आपको बताया यूनियन देखकर तो हमें अपार खुशी मिलती है, क्यों? कोई चूज करना ही नहीं है। इसमें हमें किसको ड्रॉ करना है? ए को तो पूरा ड्रॉ कर देना है और बी इंटरसेक्शन सी को भी पूरा ड्रॉ कर देना है, क्योंकि यूनियन में ए और बी इंटरसेक्शन सी ये दोनों रंगे जाएंगे। जो भी सिर्फ ए में हो, सिर्फ बी इंटरसेक्शन में हो, वो पुराना डायलॉग आप समझ चुके हैं क्या है। तो पहले तो आपने ए को देखा, बीच में यूनियन देखा, तो पहले ए को तो पूरा रंग दो। ये पूरा ए हमारा ड्रॉ हो गया, ये पूरा ड्रॉ हो गया। तो ये हो गया पूरी तरह से ए। देखिए बच्चों, हमें ड्रॉ करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए हमने पहले पूरा ड्रॉ कर दिया, क्योंकि ए तो आना ही आना है। अब बचा हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा पार्ट बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी दोनों का है, तो उसमें ये पार्ट ऑलरेडी रंगा जा चुका है। तो बचेगा क्या? ये वाला पार्ट। तो ये हमने ड्रॉ कर दिया। ये हमारा ग्राफ कंप्लीट हो गया। ध्यान से सुनिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये तीन सेट में यूनियन इंटरसेक्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। यूनियन देख के कौन कंफ्यूज होता है यार? यूनियन में क्या करना है? ए यूनियन यानी ए तो पूरा गोटा आएगा, बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी इंटरसेक्शन भी पूरा गोटा आएगा। तो पहले ए को पूरा ड्रॉ कर दो, उसमें जो भी बी इंटरसेक्शन से ड्रॉ हो गया, और फिर बच गया जो पार्ट, उसको बी इंटरसेक्शन ड्रॉ करो। अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूं इस तरह से, ये ए, ये बी, ये सी, ए बी और ये हो गया सी, और हमें ड्रॉ करना है ए यूनियन ब्रैकेट बी माइनस सी, ए यूनियन ब्रैकेट बी माइनस सी। अब आपको ढूंढना है, मैं आपको फिर से वो यूनियन वाला ही क्वेश्चन दिया हूं,
यूनियन में ड्रॉ करना सबसे आसान काम है, क्योंकि जैसे आपने बीच में यूनियन देखा, इसका मतलब ए तो कंप्लीट ड्रॉ होगा, कोई डाउट नहीं उसमें। तो चलिए मैं ए को पहले ड्रॉ करता हूं। ये रहा ऊपर का पार्ट, ये वाला पार्ट भी, और ये वाला पार्ट, ये हमने पूरा ड्रॉ कर दिया। ये हमारा ए यूनियन ए तो पूरा आ गया। अब हमें किसको ढूंढना है, आप इसके लिए मैंने आपको पहले माइनस बता चुका हूं, बी माइनस सी। तो बी माइनस सी जब आप देखते हैं तो आप ए को नजरअंदाज करें, तो ये आ रहा है पूरा का पूरा बी, और इसमें से आपको छोड़ देना है सी। तो बी माइनस सी में यानी ये पूरा पार्ट हमें ड्रॉ करना था, ये वाला पूरा पार्ट। बोले सर ये पार्ट ये ऑलरेडी ए में भी आ रहा था, तो ये हमें सिर्फ ये देखना है कि ए यूनियन बी माइनस सी, यानी ए पूरा गोटा ड्रॉ होगा और बाकी जो बच गया बी माइनस सी में वो भी ड्रॉ हो जाएगा। ए को पहले हमने पूरा ड्रॉ कर दिया, चाहे वो बी माइनस सी में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। उसका बचा कौन सा, बी माइनस सी। तो ये पूरा पार्ट हमारे बी माइनस सी का चला आ रहा था, तो जो बचा हुआ पार्ट था हमने उसको भी ड्रॉ कर दिया। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनियन के केस में ड्रॉ करना ज्यादा आसान है, क्योंकि यूनियन में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हम फटाफट से सबको ड्रॉ कर देना है। प्रॉब्लम आ सकती है, सोच में 2 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है इंटरसेक्शन के केस में, तो वहां पर हम लोग नहीं लगाएंगे, वहां पर हम लोग दिमाग लगाएंगे। मैं आपको यहाँ पर कोई रूल नहीं बता रहा हूं कि ए को पहले आप तिरछा ड्रॉ करें फिर बी को ऐसा सीधा ड्रॉ करें, कुछ नहीं। आप अपने दिमाग से सोचें। अब आप 11 क्लास में आ चुके हैं, छोटे बच्चे नहीं है जो आप हर चीज को उंगलियों पर गिनेंगे और हर चीज को काउंट रफ में करेंगे। हर चीज को डायरेक्ट मन में सोचेंगे और डायरेक्ट आंसर देंगे। ये आदत आपको अभी से लगानी पड़ेगी, और यही आदत आपके मैथ्स को अच्छा भी करेगा, विश्वास कीजिए मेरी बात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ए, ये बी, ये सी, ए बी सी, और अब हमें ड्रॉ करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब ये जरा ध्यान से देखिएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी मतलब निश्चित तौर पर ए का भी होना चाहिए। अब ए के बाहर तो ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि छोटा सेट तो यही मिल रहा है ए। और बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब होगा कि पूरे का पूरे आपको बी और सी को ड्रॉ कर देना है, क्योंकि यहाँ पर यूनियन दिया है। लेकिन बी यूनियन सी को ड्रॉ करते समय ए का कौन सा हिस्सा पड़ रहा है, इसका मतलब यही है। जब हम बी यूनियन सी को सोच रहे हैं तो उसमें ए का कौन सा हिस्सा आ जा रहा है। अगर आप इतना सोच पा रहे हैं तो यूं चुटकियों में आप इसको डायग्राम का कंप्लीट कर सकते हैं। तो बी यूनियन सी को ढूंढते समय हम पूरे बी के बारे में सोच रहे हैं, पूरे सी के बारे में सोच रहे हैं। मैं आपको बताया, आपको डायरेक्ट मन में सोचना है और डायरेक्ट उसको आंसर ड्रॉ करना है, कोई नियम कानून फॉर्मूला नहीं चलेगा यहाँ पर। तो चलिए बी यूनियन सी में हम ये सोच रहे हैं कि बी तो पूरा रंगा जाएगा, सी तो पूरा रंगा जाएगा, लेकिन इस चक्कर में ए का हिस्सा कौन कौन सा आएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाइए बच्चों, ए का ये हिस्सा आएगा, ए का ये हिस्सा आएगा और ए का ये हिस्सा आएगा। तो यही हमारा इन दोनों में कॉमन होगा, किसमें किसमें, ए में और बी यूनियन सी में। तो ये हिस्सा वो है जो ए का भी है और बी यूनियन सी का भी है, तो ही इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है बच्चों, थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि यूनियन का क्या मैसेज होता है, इंटरसेक्शन का क्या मैसेज होता है, ये आपको क्या बोलना चाहता है। तो ये बोलना चाहता है कॉमन किसमें किसमें, ए में वो पार्ट जो बी यूनियन सी का है। भाई बी यूनियन सी तो ड्रॉ करना आसान है, पूरे भी पूरा सी जहां बी और सी दिख जाए, लेकिन उसको ड्रॉ करते समय ए का कौन सा हिस्सा कॉमन है। तो इस पूरे को ड्रॉ करते समय ए का ये सारा पार्ट टच हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर यही हमारा कॉमन पार्ट होगा, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। करते चलिए, कोशिश कीजिए, थोड़ा सा समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर मैं आपको यहां बताऊं इस तरह से, ये हो गया ए बी और ये हो गया सी, ए बी सी और ये हो गया यूनिवर्सल। इस बार आपको ड्रॉ करना है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी। क्या ड्रॉ करना है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यानी ए में से उस पार्ट को छोड़ देना है जो बी और सी दोनों का है, तो दोनों में कॉमन है। तो पहले तो आप गौर से इस ए को देखते हैं, पहले तो आप गौर से उस ए को देखते हैं, और ए में से हमें छोड़ना क्या है, जो बी और सी दोनों में चला आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पर बी और सी को देखेंगे तो ए में जरा जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जो बी और सी दोनों का है, तो ये बी इंटरसेक्शन सी पार्ट पूरा ये है, देखिए ये पूरा बी इंटरसेक्शन सी पार्ट है। लेकिन इसमें से ए का पार्ट कौन सा है, तो इसमें से ए का पार्ट सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है, समझ पा रहे हैं। तो बी इंटरसेक्शन से तो ये पूरा गोटा पार्ट है, मगर ए में से छोड़ना किसको है, ए में छोड़ना है ए का वो पार्ट जिसमें बी इंटरसेक्शन सी है। तो ए का जो ये पार्ट है इसमें बी इंटरसेक्शन सी है, तो ए में से ये छोड़ दिया जाएगा, बाकी जो बचे पार्ट है उसको आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है, यही इसका आंसर होगा। तो यानी ए में से क्या छोड़ देना है, ए माइनस, ए में से हटाइए किसको, जो बी इंटरसेक्शन सी का है, जो बी और सी दोनों में कॉमन आता है। तो ए का ये हिस्सा जो है बी और सी दोनों का आता है, जिसमें से ए को इसको छोड़ देना है, बाकी जो ए में बचा है उसको आपको साइडेड कर देना है, ड्रॉ कर देना है, ये इसका आंसर है। तो आप ये समझ पा रहे हैं कि किस तरह से यूनियन इंटरसेक्शन, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम को सॉल्व करने के लिए। कितने भी क्वेश्चन आएंगे, कैसे भी क्वेश्चन आएंगे, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है और आपको सोच करके आंसर देना है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और बता रहा हूँ, देखता हूँ यहाँ पे आ रहा है, स्क्रीन पे आ रहा है।
ये हो गया ए बी सी, ए बी सी। देखिए मैं जब क्वेश्चन आपको दे रहा हूं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि आप वहां पे वीडियो को पॉज करके पहले खुद से उसको ड्रॉ करें, खुद का दिमाग चलाएं, क्योंकि जब तक खुद का दिमाग नहीं चलाओगे तब तक आपको समझ में कैसे आएगा क्वेश्चन आपसे बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि समझाने पे तो सबको समझ में आ जाता है। तो बेसिक बता चुका हूं आपको, अब आपको क्वेश्चन को करना है ट्राई। और इस बार आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, या फिर ऐसा लीजिए ए माइनस बी यूनियन सी। ये आपको सोचना है ए माइनस बी यूनियन सी। आप खुद से ट्राई कीजिए बच्चों, मैं तो बताऊंगा, ट्राई करूंगा कि आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप दिमाग लगाइए कि पहले तो आप ये सोचिए इसका क्या कहना है। ए माइनस यानी ए में से हटाना है, ए में से निकाल देना है। किसको निकाल देना है? ए में से किसको छोड़ देना है? वो पार्ट को छोड़ देना है जो बी यूनियन सी का है। भाई यूनियन में तो पूरा भी पूरा सी चला आता है, इसका मतलब ये है कि ए में जो हिस्सा बी और सी का है, चाहे वो बी का है, चाहे वो सी का है, चाहे वो दोनों का है, उसमें उसको छोड़ देना है, बाकी बचे पार्ट को ड्रॉ करना है, ए माइनस बी यूनियन सी। तो ये देखिए बच्चों, ये पूरा हमारे पास गोटा ए बचा, और इसमें ये सारे हिस्से जो है वो बी यूनियन सी के हैं, इसको आपको छोड़ देना है, और बाकी बचे पार्ट को आपको ऐसा करके साइडेड कर देना है। तो देखने में ये जितना आपको मुश्किल लग रहा होगा, अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट समझेंगे, इसका इंफॉर्मेशन थोड़ा अपने दिमाग में सेंटेंस के रूप में निकालेंगे, तो क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसका बहुत बड़ा फायदा आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताया, चलो एक क्वेश्चन और बताता हूँ। आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है A इज द सबसेट ऑफ B इज द सबसेट ऑफ C। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? यानी A का पूरा हिस्सा B में है और B का पूरा हिस्सा C में है, तो इस तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? तो तीनों में सबसे बड़ा होगा C, और C से बाद होगा B, और B के बाद सबसे छोटा सा होगा A। तो हमारा डायग्राम कैसे बनेगा? तो ये हमको साइडेड नहीं करना है, बल्कि ये रहा हमारा यूनिवर्सल। इसमें सबसे पहले बनाएंगे हम लोग ये C, फिर इसके अंदर बनाएंगे हम लोग B, और फिर इसके अंदर हम लोग बनाएंगे यहाँ पर A। अब आप खुद देखिए, A B का सबसेट है, यानी A का पूरा हिस्सा B में आ रहा है, B का पूरा हिस्सा C में आ रहा है, तो ये जो डायग्राम बना, ये बना A इज द सबसेट ऑफ B एंड B इज द सबसेट ऑफ C। तो ये मैं आपको बताया कि कैसे हम किसी पार्ट को सोच पाते हैं, कौन सा यूनियन का है, कौन सा इंटरसेक्शन का है, कौन सा माइनस का है, कौन सा जो भी आपको इंफॉर्मेशन दिया जाए। अगर आपको कभी बोला जाए बताओ इसका क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो आप इसको ये तो समझ सकते हैं ना, इसका मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अभी मैंने आपको बताया डिमॉर्गन्स लॉ पिछले वीडियो में। तो इसके कॉन्सेप्ट से भी आप कभी कभी किसी क्वेश्चन में फंसने से बच सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आप ये सीख लेंगे वेन डायग्राम, इसको प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में वेन डायग्राम से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बताएंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, और जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उसको मोटिवेट करें। अब मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।